अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी फर्स्ट क्लास है स्विक्स एफ सेकेंड ईयर की। ये आपकी बुक में शेयर कर रही हूँ साथ। ये देखें, ये आपकी बुक है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो ये मैं साथ आपकी शेयर करती जाऊंगी पेजेस। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें देखें हमारे पास जो हैं चैप्टर्स जो हैं वो 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो देखें आप, इसमें सबसे पहले जो चैप्टर का नेम उन्होंने दिया हुआ है वो है तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान मूवमेंट। इसमें ये देखें, इसमें जो सारे कंटेंट्स हैं, नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान की अहमियत, तहरीक अलीगढ़, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुआहदा लखनऊ, तहरीक खिलाफत 1935 का एक्ट है, करारदाद पाकिस्तान है और 3 जून 1947 का प्लान है। ये हमारे 6 चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह ताला हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा फर्स्ट चैप्टर ये देखें है, इसमें तहरीक पाकिस्तान। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें ना आपको नजर आएगा नजरिया। नजरिए को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है सबसे पहले। इसमें मैं साथ साथ पढ़ भी लेती हूँ और फिर हम थोड़ा डिस्कस भी करते जाते हैं इसको। इसमें है जी, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आई। 20वीं सदी में बहुत सी कौमों को आज़ादी नसीब हुई और कई आज़ादाना खुद मुख्तार मुमलिकतें दुनिया के नक्शे पर उभरी। पाकिस्तान भी उनमें से एक है, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद बिल्कुल मुनफरिद और जुदागाना थी। बेशतर ममालिक नस्ल, जुबान और इलाके की बुनियाद पर तख्लीक हुए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एक मजबूत नजरिए के सबब वजूद में है। पाकिस्तान के क़याम के वाज़ेह शऊर और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के पुख्ता अज़्म के लिए इस नज़रिए का फ़हम ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में नज़रिए के लिए आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और फिर आगे ये देखें, उन्होंने 2 स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर जॉर्ज ब्रॉस और एक वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया। इनके मुताबिक नज़रिए की उन्होंने 2 डेफिनेशंस बताई हैं। जॉर्ज ब्रॉस जो हैं उन्होंने बताया कि आम जिंदगी का ज़ाब्ता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फिक्र फ़लसफ़े पर उस्तवार हो, आइडियोलॉजी कहलाता है। और वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक देखें आइडियोलॉजी या नज़रिए को उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का मजमूआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं। ये किसी कौम या सकाफत के फितरी नशोनुमा के अमल में भी मदगम हो सकती है। और इस पैराग्राफ के मुताबिक देखें, सबसे पहले उन्होंने नज़रिया यानी आइडियोलॉजी को डिफाइन किया है कि वो कहते हैं कि हर इंसान की देखें ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मकसद होता है। तो जब वो मकसद जो है उसी के मुताबिक और बहुत सारे लोग भी आपके साथ मिल जाएं और उनका भी यही मकसद हो तो वो एक मुश्तरका नस्बुलैन बन जाता है। तो हम कहते हैं ये उन लोगों का ना नज़रिया हयात है। वो सब लोग इस नज़रिए से मुंसलिक होते हैं। तो फिर जब ये कुछ लोगों से एक ग्रोह बनता है, ग्रोह से मुआशरा बनता है और बहुत सारे लोग मिल जाएं तो फिर ये कौम बन जाते हैं। यही जो नज़रिया या आइडियोलॉजी है उनके कौमी वजूद और बका की पहचान होता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक महज नारा होता है, वो कहते हैं कि जी हमारा ये नज़रिया है, बल्कि असल में उनकी पूरी जो लाइफ होती है ना, उसके जो तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं वो उस नज़रिए या उस मकसद पर बेस करते हैं। वो जो नज़रिया होता है वो उनको एक डिसिप्लिन, एक आप कह लें कि लाहेमल उनको देता है। उनकी ज़िंदगी का जो मकसद है उनको वो बताता है कि हमने उस ज़िंदगी को कैसे बसर करना है। तो इसी नज़रिए के मुताबिक यही नज़रिया जो है वो उन लोगों को, उन सब लोगों को उनके राइट्स और ड्यूटीज भी बताता है। उसी के मुताबिक वो अपनी लाइफ के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिसिप्लिन करते हैं। ये एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप को क्लियर करता है, उसका तयन करता है। तो हम कहते हैं कि ये किसी कौम के इज्तिमाई ज़िंदगी में ना एक रूह की हैसियत होती है कि सब लोग जो हैं वो उसी नज़रिए से मुंसलिक होते हैं और यही नज़रिया उनको मुख्तलिफ डिसिप्लिन देता है ज़िंदगी बसर करने के लिए। अब आगे हमने ये देखना है कि नज़रिया पाकिस्तान है। नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम क्या है ये भी हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है।
अब इसमें लिखा है कि जी पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है जिसकी बुनियाद एक फ़लसफ़ा हयात पर उस्तवार की गई। ये फ़लसफ़ा क्या है? दीन इस्लाम। पाकिस्तान की तमाम तर असास या बुनियाद जो है वो दीन इस्लाम है, और यही वो लाहे अमल और जज्बा है जो तहरीक पाकिस्तान का मौजब बन। आपने ये देखा हमारा लास्ट टाइम, ये लास्ट पेज पे जो चैप्टर है इसको उन्होंने पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान का नाम दिया। ठीक है, तो ये सारे जो आप कंटेंट्स देखेंगे ना इस चैप्टर में, ये देखे तहरीक अलीगढ़ है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट है, खिलाफत मूवमेंट है, 35 पैक्ट है, लाहौर रेजोल्यूशन है, फिर लास्ट में 3 जून 1947 का प्लान। ये सब जो है ये हमारी पाकिस्तान मूवमेंट के एस्पेक्ट्स हैं। इन्हीं के थ्रू मुसलमानों ने बरसगीर पाक व हिंद में अपना एक अलहदा मुमलिकत हासिल करने के लिए ये जो जहद की थी, जो स्ट्रगल की थी, वो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही वो बता रहे हैं आगे कि नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी नजरिया हयात को हमानी करार दिया जाता है। बिलाशुबा इंसानी नजरिया हयात नजरिया पाकिस्तान की ही बुनियाद है। अब ये आगे उन्होंने देखे क्लियर किया हुआ है कि बरसगीर में सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, वो अपने मजहब के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी बसर करते रहे। अंग्रेज़ों का राज कायम हुआ तो इस्लाम और मुसलमानों की आज़ादाना हैसियत को नुकसान पहुंचा। मुसलमान इस सारे अरसे में इस्लामी निज़ाम को लाने का ख्वाब देखते रहे। गैर मुस्लिमों के इक़्तिदार में मुसलमान मजबूर और महकूम रहे। अंग्रेज़ों के कदम उखड़ने लगे तो साफ नज़र आ रहा था कि बरसगीर पर हिंदू अक्सरियत की हुकूमत कायम हो जाएगी। यानी अगर अंग्रेज छोड़कर जाते हैं बरसगीर पाक व हिंद, तो फिर उसके बाद जो हिंदू अक्सरियत में है वही में जो है वो हाकिम हो जाएंगे, और मुसलमान जो है वो अकलियत में रहेंगे। मुसलमान अंग्रेजों की आरजी गुलामी से निजात पाकर हिंदुओं की दायमी गुलामी का शिकार हो जाएंगे। और इस अरसे में देखें सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म मोहम्मद जना और अल्लामा इकबाल और कई दूसरे मुस्लिम अकाबरीन ने बरसगीर के मुस्लिम अवाम के तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और आज़ादी के लिए कोशिशें की। इन्हीं अकाबरीन की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया। इस पैराग्राफ में देखें हमने क्या पढ़ा है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या। पहले हमने देखा था आइडियोलॉजी क्या है, अब हमने देखा है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, कि मुसलमानों को भी देखें बरसगीर पाक व हिंद में अपनी इनफरादी और जो इज्तमाही ज़िंदगी थी उसको बसर करने के लिए हिदायत और रहनुमाई कहाँ से मिलती थी? दीन इस्लाम से। तो वो लोग यही चाहते थे कि हम उसी नजरिया और उसी दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी लाइफ बसर करें। लेकिन उस दौर में जबकि हिंदू अक्सरियत में थे और फिर अंग्रेज भी हुक्मरान थे, तो उस वक्त ये बहुत जो था मुश्किल था कि वो अपनी लाइफ को इस तरह से दीन इस्लाम के मुताबिक चला सके। तो उनका एक ख्वाब था, उनकी ख्वाहिश थी कि हम एक अलहदा मुमलिकत जो है वो बनाए जहाँ पर हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। तो सैयद अली अब्बास एक स्कॉलर हैं, उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान को डिफ़ाइन एक दफ़ा किया था, वो मैं आपको बता देती हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम हम मायनी है। नज़रिया पाकिस्तान तालीमात इस्लाम की अमली सूरत का नाम है। ये सैयद अली अब्बास थे, ये मैं कोटेशन आपको भेज भी दूंगी। उन्होंने कहा था कि नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम दोनों एक हैं, क्योंकि देखें हम जो मुसलमानों ने पाकिस्तान को हासिल किया तो उसकी बेस हमारी यही थी ना कि इस्लाम, हम मुसलमान थे तो हमारा जो दीन था वो इस्लाम था। तो उस वक्त अंग्रेज़ों के होते हुए और हिंदुओं के होते हुए मुसलमानों के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इस्लाम के मुताबिक अपनी लाइफ को बसर करें। डॉक्टर असलम सैयद हैं, एक और स्कॉलर हैं हमारे पास ना, तो उनकी एक कोटेशन है वो भी मैं आपको सुना देती हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान, उन्होंने कहा था, इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालने का नाम। उनकी भी कोटेशन जो है उसका भी देखें यही जो है वो कॉन्सेप्ट, उसमें यही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालना है, कि मुसलमान जो थे उनका यही ख्वाब था कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक जो है बसर करें। तो उस वक्त हिंदुओं के मुसलमानों के हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने अपने लिए अलग वतन का ख्वाब भी देखा और मुतालबा शुरू किया, जिसको उस वक्त दो कौमी नज़रिया कहते थे कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद है, जिस पर उनका मतलब था उनका कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो हैं
وہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں جن کا ایک ملک میں اکٹھا رہنا مشکل ہے، اس لیے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے جہاں پر وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی مذہبی، معاشرتی، معاشی اور جو اپنی سیاسی زندگی ہے وہ بسر کر سکیں۔ پھر ان کی ایک اپنی تہذیب تھی، ایک ورثہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو پروان چڑھائیں، اور یہ اس وقت پاسبل نہیں تھا ہندوؤں اور انگریزوں کے ہوتے ہوئے۔ تو پھر جب یہ تحریک پاکستان اپنے نقطۂ عروج پر تھی تو اس وقت ہندوستان کی کہتے ہیں کہ فضاؤں میں ایک ہی نعرہ اس وقت گونجا کرتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں، پھر انہوں نے بتایا جی قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور ایک اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات جو ہے۔ اچھا بچوں، آپ میں سے 2 بچے جو ہیں وہ اپنا ہاتھ ریز کر رہے ہیں، ہم اس لیکچر کے بعد ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو موقع ملے گا، ہم بات کر لیں گے اس پہ بھی، تو میں یہ ذرا کمپلیٹ کر لوں پھر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں قائد اعظم کا پڑھ رہی تھی کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے بڑے عمدہ الفاظ میں تشریح کی۔ نیکسٹ پیج میں کرتی ہوں۔ ہاں جی، انہوں نے فرمایا یہ پیج جو ہے ساتھ ہی ہے کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ اور مکمل قوم ثابت کرتے ہوئے آپ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی جلسے میں فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام صرف مذاہب ہی نہیں ہیں دونوں، بلکہ ایک جداگانہ سماجی نظام ہے۔ اس لیے یہ محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں سے ہے، تو وہ 2 تہذیبیں ہیں اپنی بنیاد جن حقیقتوں پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے، دونوں تہذیبیں جو ہیں سویلائزیشنز دونوں کی، ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ پھر آگے مختلف جگہوں پر مختلف ٹائمز میں انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں، جیسے یہ ایک اور لکھی ہوئی ہے ان کی کوٹیشن کہ انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا، برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں۔ اچھا ان سارے پوائنٹس کو یہ دیکھیں، انہوں نے پوائنٹس تو اس طرح سے ایز اٹ از بنا کر نہیں دیے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ سلائڈس آپ کو واٹس ایپ پر میں شو کر دوں گی پوائنٹس کے ساتھ قائد اعظم نے جو ارشادات دی ہیں نظریہ پاکستان کے متعلق۔ جیسے ایک پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں جی علیحدہ مملکت کا تصور، اس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ حاصل پاکستان تو جیسے یہ میں نے پہلا پوائنٹ پڑھا نا ہندو مت اور اسلام، بلکہ یہ ایک اور یہ جو سب سے پہلی کوٹیشن میں نے پڑھی تھی کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا، تو اس کو ہم پوائنٹ ایک دے سکتے ہیں کہ علیحدہ مملکت کا تصور۔ اس میں ہم یہی بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اور یہ پہلا فرد جو مسلمان ہوا پہلی قوم جو ہے وہ اس کا فرد نہ رہا، اور پھر جداگانہ قوم کا یہ فرد بن گیا جو کہ ایک مسلم قوم تھا۔ اور پھر نیکسٹ ایک اور پوائنٹ بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، قرآن پاک کی جامعیت، اسلام کے علاوہ کسی ازم کی ضرورت نہیں۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو پوائنٹس جو ہے نا وہ الیبریٹ کر کے واٹس ایپ کر دوں گی پکچرز آپ کو، وہ تو وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ یہاں سے ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بھی کہ قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کی بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1943 میں بھی کراچی میں فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے، یہ بڑی ان کی مشہور کوٹیشن ہے، یہ آپ نے بھی بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی، کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی، وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔
देखिए उस वक्त भी कायद आज़म ने मुसलमानों के दिलों की तर्जुमानी की और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जब भी उनको टाइम मिलता, जब भी उनको मौका मिलता, वो अपने मुख्तलिफ एड्रेसेस में जहाँ जहाँ भी वो खिताब कर रहे होते, वो ज़रूर इस बात को सबको सबके साथ शेयर करते थे कि मुसलमान एक अलग कौम है। और मुसलमानों में यहाँ उन्होंने बताया कि जी कि उनकी रहनुमाई जो है वो कहाँ से मिलती है, कुरान पाक से। एक किताब, हमारा कोई भी रिश्ता जिससे हम सारे मुसलमान आपस में वाबस्ता हैं, और हमारे जो ये कौम है, हमारी कौम की बुनियाद जो है वो कुरान पाक है, जहाँ जो हमें अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट की सूरत में अता की। फिर बरसगीर, तकसीम बरसगीर के हवाले से देखिए कायद आज़म का एक इरशाद है कि हमारे दिलों में आज़ादी की बेपनाह तड़प है, हम बरतानवी तसल्लुत से निजात हासिल करना चाहते हैं, और इस बुनियाद पर इस बात पर कभी भी राजी नहीं हो सकते कि हमें हमेशा के लिए हिंदुओं की गुलामी इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए। क्योंकि उनको पता था कि अगर अंग्रेज चले गए और हिंदुओं ने जो है वो इक़्तिदार संभाल लिया, तो उनको कोई मुश्किल नहीं होगी मुसलमानों को अपनी दीन से हटाने के लिए, या मुसलमानों पर ज़बरदस्ती हिंदुइज़्म जो है वो इम्प्लीमेंट करने में उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने दीन पर कायम रह सकें। तो आपने एक और जगह भी ये देखें, तख्लीक पाकिस्तान के बाद क़याम पाकिस्तान के मकासद पर को बयान करते हुए उन्होंने फरमाया कि 10 साल से हम जिस मुमलिकत की तख्लीक के लिए कोशां थे, खुदाए बुजुर्ग बुरतर की मेहरबानी से अब एक हकीकत बन चुका है। पाकिस्तान का मकसद हमारे लिए इसके अलावा कुछ नहीं है कि हमने एक ऐसी रियासत बनाई है कि जिसमें हम आज़ाद फर्द की तरह रह सकें, अपनी तहजीब सकाफत को प्रमोट कर सकें, और इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम को राइज कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर एक और जगह ये देखिए उन्होंने बताया, इस नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करते हुए कायद आज़म ने एक बार यूं भी फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी तजुर्बागाह चाहते थे कि जहाँ पर हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। तो वो जब पाकिस्तान वजूद में आ गया, तो उस वक्त कायद आज़म ने ये इरशाद फरमाया था कि अब चूंकि हमने एक मुमलिकत अलग हासिल कर ली है, तो लिहाजा अब हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पर ऐसे कवानीन राइज करें या ऐसे लॉज बनाएं कि जो कि हमारे इस्लाम के मुताबिक हों और उससे मुनाफी ना हो। एक और जगह ये देखें 1948 में उन्होंने एक खिताब करते हुए कहा था कि इस्लाम महज रसूमात और रूहानी नज़रियात का नाम नहीं है, बल्कि एक ज़ाब्ता हयात है, एक कोड ऑफ लाइफ है जो हर मुसलमान के लिए है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो अपनी अफ़ाल, अमाल और सियासत और मुआशियात में इस पर अमल पैरा हो सके। इस्लाम में सब इंसान बराबर हैं, सिर्फ एक खुदा का तस्वर इस्लाम के बुनियादी असूलों में से है। मुसावात, आज़ादी और अखुवत इस्लाम की असास है। फिर नेक्स्ट आप देखें, उन्होंने अल्लामा इकबाल और नजरिया पाकिस्तान बयान फरमाया। ये भी हम अभी कर लेते हैं, या अगर आप कहते हैं तो हम फिर इंशाल्लाह ये कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और हम थोड़ी सी डिस्कशन आपस में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो आगे प्रोसीजर है वो हम आपस में डिस्कस, ताकि आप मुझे पता चल सके कि आप लोगों को क्या समझ आया है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, तो हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे।